हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो एज यू नो वी आर स्टडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 3 पार्ट्स, जिसमें जनरल रूल्स, देन असर्टिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इंटेरोगेटिव को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब एक थॉट है, उसके बाद में लेट्स स्टार्ट। अ स्टूडेंट्स जर्नी बिगिंस विद क्यूरियोसिटी एंड एंड्स इन विजडम। विद्यार्थी की यात्रा जिज्ञासा से शुरू होकर विवेक तक पहुंचती। सो बी क्यूरियस नाउ। Special rules. Okay, so in that we have already studied about the assertive sentence, interrogative. So today we are going to study about these 3 types. Okay, so let's start with imperative sentence. So what is imperative sentence? And imperative sentence is a sentence जो क्या देता है? imperative sentence एक ऐसा sentence है जो क्या देता है? ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट करता है और एडवाइस देता है। क्लियर? ऐसे सेंटेंस, सॉरी इट विल बी आई थिंक ADVIS, एडवाइस। ओके, इंस्ट्रक्शन कमांड। सो ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, कमांड देते हैं, वो सब सेंटेंसेस किसमें इंक्लूड होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। लाइक स्टार्ट होते हैं वर्ब 1 से, होते हैं कभी डू से, होते हैं कभी डू नॉट और कभी लेट से। सो फॉर एग्जांपल, नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, सो लेट मी चेंज इट टू द ब्लैक। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो सिट डाउन, let me go, do not play outside. I hope imperative sentence clear. Now the main task we need to see is कि how to convert direct into indirect imperative sentences. तो सबसे पहले देखिए, अगर डायरेक्ट में said होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? ऑर्डर से एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड। said to, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, सेम। लेकिन ये जो होगा वो किसमें चेंज होगा? टू प्लस वर्ब 1 या फिर नॉट टू प्लस वर्ब 1। ओके, सो और रेस्ट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स, 3 टाइप के रूल्स पढ़े थे, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ही सेड टू मी ईट हेल्थी फूड एवरी डे। नाउ लेट्स डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही, सेम टू सेम। सेड टू का क्या होता है? अब एडवाइस है, सो ही एडवाइज्ड मी। उसके बाद में क्या आता है? इसकी जगह पे क्या बन जाता है? टू। फिर वर्ब 1 टू ईट हेल्थी। देखो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। क्लियर? हेल्थी फूड एवरी डे, हेल्थी फूड एवरी डे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। सो द डॉक्टर सेड का क्या हो जाएगा बेटा? एडवाइस दिया है, सो एडवाइस्ड किसको एडवाइस दिया? द पेशेंट। अब देखो इसमें कोई प्रोनाउन चेंज करने जैसे नहीं है। फिर क्या आता है? टू के बाद में वर्ब 1 टू टेक। हाँ जी, अब इसमें क्या है? वर्ड्स है, दिस का क्या बन जाता है? दैट, टू टेक दैट मेडिसिन, ओके, रेगुलरली। लुक एट दिस आंसर। ही एडवाइज्ड मी टू ईट हेल्थी फूड एवरी डे एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली। बस मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि दिस किस में चेंज होगा? दैट, और इनकी जगह क्या आ जाएगा? टू प्लस वर्ब 1 एंड द नेक्स्ट सेड टू किस में चेंज होता है? एडवाइज है तो एडवाइज में चेंज होगा। Next, she said to him, please help me with my homework. So again request की है, so what is going to happen? She is going to be the same, so she said to का क्या हो जाएगा? requested him. Okay, this changes into 2 plus verb 1 2. please तो नहीं आएगा, request है। okay, so 2 verb 1 क्या है? help। अब देखो me is which? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। डू यू नो द रूल? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, वर्ड सब्जेक्ट हियर शी। तो मी का क्या होता है? लेकिन क्या आएगा? टू हेल्प मी का क्या होता है? पॉजिटिव में, सॉरी ऑब्जेक्ट में हर, टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क, याद होगा तो हर का हर ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस लेसन। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर। द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड द टीचर। इसका क्या बन जाएगा? टू। फिर क्या आ जाएगा? वर्ब 1 टू एक्सप्लेन। जिसका क्या हो जाएगा बेटा? दैट। लेसन अगेन। ओके, सो द फर्स्ट, she requested him to help her with her homework. The student requested the teacher to explain that lesson again. Now next is order. हाँ जी, order. So again it is very easy बेटा, just you need to learn the concepts. अगर आपको concepts याद है तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है। So the officer is going to be the same, the officer. So let's write
द ऑफिसर। सेट टू का क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर्ड। सेट टू का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर किया? द सोल्जर्स। द सोल्जर्स। सो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। फिर क्या आता है? वर्ब इसकी जगह टू प्लस वर्ब वन, टू स्टैंड। टू स्टैंड इन अ लाइन। टू स्टैंड इन अ लाइन। नेक्स्ट द टीचर, सेम। सेट टू का क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर किया? द स्टूडेंट्स। सो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। ओके, सो योर क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का प्लूरल, सो क्या होगा? देयर नोटबुक्स। और टुडे का क्या बनता है बेटा? दैट डे। दैट सॉरी टुडे दैट डे। हाँ, today that day. Okay, so the teacher said to the students, submit your notebooks today. The teacher ordered the students to submit their notebooks that day. Okay, now next, already तीन चीज clear: assertive, interrogative, imperative. So today now let's study about the optative sentence. So optative sentence क्या होता है? Optative sentence, sorry, an optative sentence is a sentence जो express करता है। क्या express करता है बेटा? विश बताता है, कोई इच्छा बताता है, कोई प्रेयर बताता है, कोई ब्लेसिंग बताता है, कोई कर्स यानी श्राप बताता है, कोई श्राप बताता है। वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट यूजुअली बिगिंस यानी स्टार्ट होता है। क्या करता है? स्टार्ट। ये किससे? ऐसे वर्ड्स होते हैं मे, विश और इफ ओनली से स्टार्ट होते हैं। मे यू सक्सीड इन द लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू हैप्पी बर्थडे। नाउ लुक, रूल्स हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सेट क्या बन जाएगा? ब्लेस्ड, विश्ड या कर्स्ड। सेट टू क्या बन जाएगा? ब्लेस्ड, विश्ड या कर्स्ड। ओके, नेक्स्ट, मैंने उसमें एडवाइस दिया था ना, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी, क्या वीडियो बना रहे कहीं बन गया एंड देन फिर आफ्टरवर्ड्स, तो उसमें थोड़ा अलग लगता है। ओके, उसके बीच में हो जाए, बिकॉज कभी कभार भूल जाते व्हेन वी आर मेकिंग दिस शीट। ओके, सो अगेन सेड इसमें, सेड टू इसमें, और ये जो किसमें चेंज होता है? दैट में। और वहां पे क्या चेंज हो रहा था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होता है कि मे और ये सब आता है ना, वो क्या हो जाता है? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, मे की जगह क्या आ जाएगा? माइट, और फिर वर्ब वन, और फिर जनरल रूल्स अकॉर्डिंग टू द सेम। So my mother said to me, may God bless you. So my mother. अब मम्मी ने क्या किया है? ब्लेसिंग दी है ना बेटा, my mother। तो said to का क्या हो जाएगा? blessed। क्या हो जाएगा? blessed me। फिर क्या आया था? सब्जेक्ट प्लस may might प्लस वर्ब। सो सब्जेक्ट गॉड, मे का क्या बन जाएगा? might, bless, you क्या है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू OSON। सो ऑब्जेक्ट इज मी का क्या हो जाएगा? ब्लेस, मी का मी रहेगा। सो गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट, शी सेड टू मी, मे यू बर्न इन हेल। यहां पे आएगा जबकि यहां पे आ गया, ठीक है, चलो। सो शी, अब उसने बोला है कि यार तुम बर्न यानी जल जाओ। कहां पे जल जाओ? हेल यानी नरक में। सो शी कर्स्ड मी, उसने मेरे को क्या किया? श्राप दिया है। सो शी कर्स्ड मी दैट, सी कर्स्ड मी दैट। इसका क्या बन जाए? दैट। फिर सब्जेक्ट यू, किसके अकॉर्डिंग? ये। लेकिन सब्जेक्ट होगा तो यू क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? आई माइट। आई माइट, हाँ जी, ये जो आपको थोड़े कंफ्यूज करेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, दैट आई माइट, और फिर क्या हो जाएगा? सेम, बर्न इन हेल, बर्न इन हेल। देखो मैंने बहुत कम दिए हैं ताकि आपको जल्द से जल्द मैं करवा सकूं। सिर्फ आपको रूल्स देखना है और जैसे ही आपके सेंटेंस हो रहे हैं उस पर अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दिमाग में, कोई भी चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए बस एक बार में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बार में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जरूर आएगा। सो माय मदर ब्लेस मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, शी कर्स्ड मी दैट आई माइट बर्न इन हेल। नाउ नेक्स्ट इज exclamatory. Next is exclamatory, sudden reactions and emotions. So an exclamatory sentence is a sentence that expresses strong feeling, जो एक strong feeling या emotion को बताता है। जैसे excitement को बताता है, सरप्राइज को बताता है, कुछ हैप्पीनेस को बताता है, कुछ एंगर और कुछ फियर को बताता है। कौन बताता है? ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा किसके साथ एंड होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो व्हाट हाउस से स्टार्ट हो सकता है, हुर्रे, अलास, वाओ, ये जो भी इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ, दैट वाज अमेजिंग। अब देखो,
व्हेन देयर इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो कैसे चेंज करेगा, देखो सैड या सैड टू होगा ना, वो किस में चेंज होगा, अगर खुशी वाली चीज है तो जॉय यूज करो, दुखी वाली चीज है तो ग्रीफ, सरप्राइज है तो सरप्राइज, अप्लॉज है तो अप्लॉज, और रिग्रेट है तो रिग्रेट, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये महाशय सिर्फ दैट में चेंज होगा और एक्सक्लेमेटरी किसमें हो जाएगा, असर्टिव। ओके, सो जॉय, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए ज्यादातर कौन से वर्ड्स आते हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट सरप्राइज के लिए ये सब वर्ड्स, अप्लॉज के लिए ये सब वर्ड्स, और सॉरो ग्रीफ के लिए ये सब वर्ड्स। चलो क्वेश्चन करते हैं। ही सेड हुरे वी हैव वॉन द मैच, सो ही सेड, सेड का क्या होता है, एक्सक्लेम्ड, और किसके साथ एक्सक्लेम किया है, विथ हुर्रे, जॉय है ना, खुशी है ना, सो एक्सक्लेम विथ जॉय, इसका क्या बनता है, दैट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे हैव का क्या हो जाएगा, हैड won the match, they had won the match. Next, she said alas I have lost my purse, so she said क्या आएगा, सॉरी said क्या आएगा, she exclaimed with alas का क्या हो जाएगा, sorrow या grief, she exclaimed with sorrow, क्या एक्सक्लेम किया, उसका दैट, आई का क्या बन जाता है, फर्स्ट पर्सन, शी हैड लॉस्ट, माई इज व्हाट, फर्स्ट, तो शी का क्या बन जाएगा, माई का हर, शी हैड लॉस्ट हर पर्स, सो शी एक्सक्लेम्ड सो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। सो दिस आर द आंसर्स। सो इसी के साथ आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी अलग बोली थी, लाइक कि मैंने आपको बोला टेंसेस चेंज हुए, टेंस चेंज होते हैं, लेकिन उसमें जब भी टेंस आएगा तब चेंज होगा, किसमें, ये जैसे कि मैंने आपको ये बोले थे किसमें, एडवाइस और सब में। ओके, लाइक यहाँ पे शायद से गलती से निकल गया स्टैंड इन अ लाइन, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं, अगर होती तो चेंज होती। ओके, सो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।